हेलो एवरीवन, दिस इज अमित यादव। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने बैकलॉग्स को पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द सीरीज हमारी बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाते हैं, तो उन बैकलॉग्स को किस तरह से हमें ख़त्म करना है और आगे बैकलॉग्स ना हो उसके लिए क्या हमको स्टेप्स लेने हैं, उन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियोस को जो है पूरा एंड तक देखा करिए, अच्छे से देखा कीजिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप स्किप कर देते हैं, जैसे कई बात जो आपकी छूट जाती है तो बार बार आप उसे कमेंट में पूछते हैं। जैसे अभी मैंने कल की जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि जो एलन और आकाश के जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो जनवरी और फरवरी मंथ में मतलब कि उसको टेलीग्राम पे अपलोड किया जाता है। तो आप कई लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार कि कहाँ पर मतलब उसका टेलीग्राम लिंक आप मतलब कि शेयर कर दीजिए। तो अभी आपको आकाश और एलन के टेस्ट नहीं देने हैं, अभी आपको जो क्लासरूम प्रोग्राम के साथ जो टेस्ट है अभी वही केवल उसी पे फोकस करना है। जैसे पीडब्ल्यू अगर लक्ष्य बैच में है तो लक्ष्य बैच के क्लासेस में जो टेस्ट चल रहे हैं उसी को केवल देना है। अभी आपको अलग से टेस्ट देने के लिए ज़रूरत नहीं है। लास्ट के टाइम पे जब आपको एक्स्ट्रा टेस्ट देना होता है तब आपको उन टेस्ट को ज्वाइन करना होता है और वो टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा ढूंढने के बाद आपको मिल जाता है आसानी से। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए अब आज के टॉपिक पे आते हैं। तो बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बैकलॉग्स को क्लियर करना है तो सबसे पहले हमको ये बात ध्यान रखना है कि आगे से हमारी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला बात तो यही याद रखना है कि जो करेंटली जो पीछे जो भी मतलब कि बैकलॉग्स हुआ है उसे हम बाद में देखेंगे। पहले ये हमको ध्यान रखना है कि आगे से हमारा कोई बैकलॉग ना हो, तभी आप जाकर मतलब कि पीछे के सारे बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आगे भी आप बैकलॉग करते जाएंगे तो आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मान लेते हैं कि अगर आपके मतलब कि सारे सब्जेक्ट में ही कुछ ना कुछ बैकलॉग्स हैं, तो उन बैकलॉग्स को क्लियर कैसे करना है तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। तो मान लीजिए अगर एक दिन में अगर आप यकीन बैच से हैं तो एक दिन में आपके 3 क्लासेस हो रहे होंगे, और अगर आप लक्ष्य बैच जो होंगे पीडब्ल्यू के तो एक दिन में आपके 2 क्लासेस चलते हैं। ठीक है, तो अब से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो डेली क्लासेस हैं उनको बिल्कुल रेगुलरली फॉलो करना है, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इन क्लासेस जो डेली क्लासेस हैं इन क्लासेस के साथ साथ अब आपको क्या करना है कि थोड़े क्लासेस को और बढ़ाना है, और सभी क्लासेस को क्या करना है, आपको थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ करके देखना है। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप जो अगर नॉर्मल स्पीड पे देख रहे होंगे वीडियो लेक्चर को तो सबसे पहले आप 1.5x पे देखिए। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा लेकिन आपको बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। बाद में उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ करते रहते हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो मैं सारे लेक्चर्स को 2x मोड पे देखता था, हमेशा ही सारे लेक्चर्स को 2x पे देखता था। तो आपको भी क्या करना है, धीरे धीरे सबसे पहले 1.5x पे, 1.75x पे और फिर 2x पे धीरे धीरे आपको देखना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपके लेक्चर्स जो है थोड़ी जल्दी जल्दी आपके मतलब कि कंप्लीट होने लगेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि बाद में आपको पता चलेगा कि आप 2x के लिए ही अडॉप्ट हो जाएंगे। जो 2x जो स्पीड होगा उसी पे आप अच्छे से मतलब कि फोकस कर पाएंगे। जब नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब कि बहुत ही स्लो चल रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत होगी लेकिन बाद में आप 2x पे मतलब कि बिल्कुल देखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमको लेक्चर्स को अब क्या करना है, थोड़े से स्पीड करके देखना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान करना है, तो सबसे पहले बात तो आपको लेक्चर्स को अब धीरे धीरे स्पीड 2x पे देखना शुरू करना है। अब उसके बाद क्या करना है, जिससे मतलब कि अब जैसे आप जब पहले 2 ही लेक्चर, एक दिन में 3 लेक्चर देख रहे थे तो अब क्या होगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए पहले आप 2 घंटे में एक लेक्चर देख रहे थे तो आप मतलब कि एक लेक्चर जो 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा था अब वो आपका जो लेक्चर है 1 घंटे 30 मिनट में, 1 घंटे 20 मिनट में इस तरह से कंप्लीट होने लगेगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना है, जिससे थोड़ा थोड़ा आपका टाइम बचेगा। और देखिए, अगर आपका बैकलॉग हुआ है तो अब से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पहले अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे तो 6 घंटे सब काम नहीं चलेगा। अब आपका जो टाइम ड्यूरेशन है आपके जो मतलब कि जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उसके टाइम ड्यूरेशन को आपको बढ़ाना होगा। तो आपको अब अगर बैकलॉग्स आपने किया, सबसे पहली बात तो यही थी कि आपको बैकलॉग्स करना ही नहीं था। अगर गलती किए हैं तो उसका मतलब कि आपको मतलब कि भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। तो अब से आपको जो है अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा। आपको 10 to 12 आवर्स आपको डेली स्टडी जरूर करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना है, अपने जो लेक्चर्स हैं उसकी स्पीड को बनाना है। अब देखिए, जब बैकलॉग्स आपके अगर हो जाते हैं तो इसमें क्या करना होता है, आप जब तक बैकलॉग नहीं क्लियर होता है उस समय के लिए आप क्या कीजिए कि आप टेस्ट को मतलब कि उतना मत दीजिएगा। टेस्ट बहुत सारे टेस्ट को नहीं देना है, मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट को अभी बाद में देना है। अभी मैं उसके लिए टॉपिक पाता हूँ कि टेस्ट को किस तरह देना है। तो अभी क्या करना है, आपको बैकलॉग क्लियर करने पे फोकस करना है। उसके बाद रिवीजन के साथ आपको टेस्ट देना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकलॉग क्लियर करने पे फोकस करना है। इसके लिए आपको जो है लेक्चर्स जल्दी जल्दी देखना है, मतलब 2x पे देखना है। और उसके साथ साथ लेक्चर को देखते समय आपको नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स जो है लेक्चर के खत्म होने के बाद आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और जहाँ तक हो सके मतलब कि
थोड़े कंसाइज नोट्स बनाइएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सारा कुछ लिखने मत बैठिएगा। जो थोड़ा ऐसे हर लेक्चर में कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो आप ना लिखे तब भी चल जाएगा, तो उस चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा और थोड़ा कंसाइज नोट्स बनाएगा, जिससे आपका टाइम भी बचे। और उसके साथ साथ मैं कई देखता हूँ कि जब बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि वन शॉट से मतलब कि अपना बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि वन शॉट्स में क्या होता है कि आपके अगर आप मतलब कि थोड़े आपके बेसिक्स कमज़ोर है तो वन शॉट से आपके बेसिक कभी भी क्वेश्चन नहीं कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चंस आप वन शॉट से नहीं मतलब कि अप्रोच कर पाएंगे। तो आपको जो पूरे जो मतलब कि डिटेल लेक्चर्स हैं उन्हीं पे मतलब कि फोकस करना है, और सारे लेक्चर्स को मतलब कि अच्छे से मतलब कि एक एक करके ख़त्म करना है। वन शॉट्स पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, वन शॉट से आपके क्वेश्चंस मतलब कि उतने अच्छे से नहीं बनेंगे। वन शॉट जो एक तरह से रिवीजन के लिए होते हैं, ना कि बैकलॉग्स वगैरह क्लियर करने के लिए होते हैं। तो बैकलॉग्स क्लियर करते समय वन शॉट पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको मतलब कि जल्दी जल्दी देखना है। तो नोट्स के लिए मैंने बता दिया, नोट्स को मतलब कि आपको लेक्चर्स के बाद बनाना है और थोड़ा कंसाइज वे में मतलब लिखना है, ताकि आपके मतलब कि टाइम भी बचे। अब जैसे मान लीजिए अगर इतना आप पढ़ते हैं तो पहले अगर आप एक दिन में 3 लेक्चर देख पा रहे थे, तो अब आप एक दिन में मतलब कि 5 लेक्चर धीरे धीरे देख लेंगे। तो इस तरह से मतलब कि आपको बैकलॉग क्लियर करना है। मैंने भी इसी तरह से अपना बैकलॉग क्लियर किया था। मेरे वैसे बहुत सारे बैकलॉग्स मतलब कि होते नहीं थे। मेरे बैकलॉग्स जो है जनरली तभी होते थे जब मतलब कि एग्ज़ाम टाइम चलता था, या फिर जब हमारे यहाँ की मतलब कि मैं गांव में रहता तो वहाँ पे मतलब कि जब लाइट वगैरह कट जाती थी, मोबाइल चार्ज नहीं होता, तब बैकलॉग वगैरह होता था। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे मतलब कि मोस्टली बैकलॉग होता था। तो तभी मैं, या फिर जब खेत का टाइम पड़ता था तो उसमें मतलब बैकलॉग हो जाता था। तो बैकलॉग के लिए मतलब यही करता था मैं। लेक्चर्स को मैं रेगुलर ही लेक्चर को 2x पे हमेशा देखता था। तो लेक्चर को 2x पे देखता था और एक दिन में मतलब कि थोड़े ज़्यादा लेक्चर देखता था, और इस तरह से मैं मतलब बैकलॉग क्लियर करता था। अब बात करते हैं इस तरह से आपके लेक्चर्स के जो बैकलॉग है वो मतलब कि थ्योरी पार्ट वाला तो आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। अब इसके साथ आपको क्या है, रिवीजन भी करना है और टेस्ट के बैकलॉग्स को भी क्लियर करना है। तो अब देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपने जो टेस्ट जो छोड़ा होगा, अब इसके साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो जो आपने टेस्ट छोड़ा होगा उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले जो रिवीजन है वो टेस्ट के थ्रू ही शुरू करना है। जैसे आपने कोई टेस्ट छोड़ा होगा तो क्या करना है, उस टेस्ट के सिलेबस को आपको सबसे पहले देखना है। फिर उस टेस्ट के मतलब कि धीरे धीरे उस टेस्ट के मतलब कि रिवाइज करना है और उसके साथ उसको टेस्ट देना है। मान लीजिए अब इससे क्या होता है कि एक संडे को मान लीजिए टेस्ट होता है, तो आपको अब क्या करना है कि जो बैकलॉग वाला आपको टेस्ट है वो संडे को ना देकर किसी और दिन मतलब कि जिस दिन थोड़ा आपको थोड़ा और मतलब कि थोड़ा टाइम मिल जाए उस दिन आपको टेस्ट वगैरह दे देना है। नहीं तो आप चाहें तो मतलब कि संडे को 2 टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको बैकलॉग को क्लियर करना है। टेस्ट के भी बैकलॉग नहीं होने देने हैं, मतलब कि उसको पहले बैकलॉग जैसे ही क्लियर हो जाए उसके बाद लेक्चर्स का बैकलॉग जैसे ही क्लियर हो जाए उसके बाद मतलब कि आपको टेस्ट को भी धीरे धीरे रेगुलरली ख़त्म करना है, और उसी के साथ साथ आपको पीछे का रिवीजन भी करते रहना है। तो इसमें रिवीजन का स्ट्रेटजी मैं ये बता सकता हूँ कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले फिजिक्स को रिवीजन कीजिए। मान लीजिए एक हफ्ता मतलब कि एक वीक है, तो उसमें सबसे पहले आप फिजिक्स का रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का, और इंड में जो है इन वीक के इंड में जो है बायोलॉजी का रिवीजन किया करिए। तो इस तरह से मतलब कि आप कर सकते हैं, तो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो मतलब कि अपने बैकलॉग्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो बैकलॉग को क्लियर करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आगे आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि किन रीजन्स की वजह से आपका बैकलॉग हुआ है उसको सबसे पहले आपको मतलब कि ख़त्म करना है, कि आपने क्यों बैकलॉग्स के उन रीजन को मतलब कि मतलब कि बिल्कुल इग्नोर करना है। और उसके बाद लेक्चर्स को स्पीड में देखकर जल्दी से जितना फास्ट हो सके लेक्चर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।